ये वो सेट है जो उसने हॉस्पिटल आने से पहले बदले थे। उन पर गहरे लाल रंग के खून के दाग लगे थे। लिन है ने वैंग ले के कपड़े उठाए और एक्सायोएंजीडा की नाक के पास ले जाकर उसे सूंघने को कहा। लिन है ने धीरे से एक्सायोएंजीडा से कहा, आसपास अच्छे से संघो, देखो कोई क्लू मिलता है क्या। वो तुरंत भौंका, आगे लपका, सर झुकाए सूंघता रहा। फिर पलटकर लिन है को देखा, दौड़ते हुए भौंकता रहा, जैसे कह रहा हो, मास्टर इस तरफ। ये देखकर लिन है भी जल्दी से एक्सायोएंजीडा के पीछे भागा। भागते हुए उसने पीछे मुड़कर दूसरों को कहा, फिक्र मत करो, मेयर मैसेज का वेट करना। वैन पेन ने हाथ उठाकर इशारा किया, हमें तो आपने पहले ही कितनी तकलीफ दी है। ये बोलते ही उसने स्पीड बढ़ाई और तेजी से एक्सायोएंजीडा के पीछे भागा। एक जगह पहुंचकर वो अचानक रुक गया, नीचे झुककर अच्छे से सूंघता रहा। लिनहे ने पूछा, यही पर है क्या? हॉस्पिटल का बैक डोर। एक्सायोएंजीडा ने सर उठाया। उसने कहा, यहाँ अभी भी उस कपड़े के ओनर की स्मेल है, पेट्रोल की स्मेल भी आ रही है। शायद 10 मिनट पहले ही निकले होंगे। ये सुनते ही उसने स्प्रेड करने का ऑर्डर दिया, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद भी कुछ नहीं मिला। बस इतना कह सका, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अब कोई ट्रेस नहीं दिख रहा। तभी एक्सायोएंजीडा ने अचानक मुंह खोला, मास्टर आप भूल गए क्या? मैं अब एक सुपर डॉग हूँ। मेरी सेंस ऑफ स्मेल नॉर्मल डॉग्स से हजारों गुना ज्यादा है। मैं उनकी स्मेल फॉलो करके उन्हें ट्रैक कर सकता हूँ। ये सुनकर लिन है तुरंत खुश हो गया, हेस्ट हुए बोला, तुम्हें साथ लाना सच में एक स्मार्ट डिसीजन था। उसने आगे कहा, मैं ड्राइव करता हूँ, तुम रास्ता बताओ। दोनों जल्दी से कार में बैठे और तेजी से उनका पीछा करने निकल गए। थोड़ी देर में ही दोनों ने उस कार को पकड़ लिया। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक्सायोएंजीडा ने धीरे से कहा, मास्टर वही कार है। लिन है ने पक्का किया, वो लॉक सिटी से बहुत दूर आ गए हैं। सच में ये मामला बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। ये कहकर लिन है ने फोन उठाया और कॉल किया, चीफ पेंग आप सो गए क्या? मैं एक बहुत सस्पिशियस कार को ट्रैक कर रहा हूँ, हो सकता है ये रिसेंट मिसिंग केसेस से रिलेटेड हो। क्या आप आना चाहेंगे देखने? फोन पर बैंक गई की आवाज आई, लिन है, हम भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में रात भर जाग रहे हैं। अगर तुम्हें कोई क्लू मिलता है तो हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर लिन है ने जवाब दिया, मैं अभी आपको लोकेशन भेजता हूँ। कार टारगेट को ट्रैक करती रही। लिन है ने ऐड किया, और हाँ चीफ, अगर हमने ये केस सॉल्व कर दिया तो क्या आप मुझे एक मेडल डोज, ताकि मैं यूज एक्सायोएंजीडा के घर में लटका सकूं और थोड़ा स्टाइल मार सकूं। उसके बाद दोनों एक पेड़ पत्थर के पीछे छुप गए और चुपके से सब ऑब्जर्व करने लगे। आगे एक फैक्ट्री एरिया दिखा। लिन है ने सोचा, फिर से एक अबैंडन्ड फैक्ट्री। ये विलन्स कुछ नया लोकेशन नहीं चूज कर सकते क्या अपने कामों के लिए? एक्सायोएंजीडा ने पूछा, मास्टर क्या हम अंदर जाएं? लिन है ने आगे देखा और धीरे से जवाब दिया, मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ, पर उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया। बेस्ट यही है कि पुलिस के आने का वेट करें। मेन कार से उतरकर थोड़ा रिलीफ हो आता हूँ। ये कहकर उसने कार का दूर खोला और उतर गया। लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, एक ब्लैक शैडो उस पर झपट पड़ी और लिन है पार अटैक कर दिया। उस पर एम्बुश हुआ और वो बुरी तरह जमीन पर गिर गया। मास्क पहने हुए आदमी ने तुरंत रिपोर्ट किया, ट्रैकर सबड्यू हो गया है। ईयरपीस में से आवाज आई, और कोई है क्या? वो आदमी अचानक साइड में देखा। उसने देखा एक्सायोएंजीडा आराम से बैठा है, अपना पैर उठाकर पैसेंजर सीट के पास मुंह खुजला रहा है। वो बैठा और रिपोर्ट किया, सिर्फ एक डॉग बचा है, कोई थ्रेट नहीं है। दूसरी तरफ से तुरंत ऑर्डर आया, उस डॉग को छोड़ दो, उस आदमी को यहाँ ले आओ। उसने ऑर्डर माना, लिन है के कपड़े पकड़े, उसको पूरा उठा लिया और बोला, जी हुजूर। सीन एक अंधेरे कमरे में शिफ्ट हुआ। वहाँ 2 मास्क आदमी थे और एक स्ट्रेचर पर एक यंग लड़का नंगा बिना हिले दुले पड़ा था। अनमेन से एक ने एक्साइटमेंट में कहा, 2 और न्यूबीज आ गए हैं, लगता है इनकी फिजिक भी बहुत अच्छी है। दूसरे ने हल्की हंसी हंसी और बोला, ये मसल्स देखो, ये स्किन देखो, मुझसे अब रहा नहीं जाता, बस अभी शुरू करना चाहता हूँ। स्ट्रेचर पर लिन है ही था। अटैक के बाद भी वो बिल्कुल मोशनलेस पड़ा था। बगल में 2 लोग जो डॉक्टर्स जैसे लग रहे थे और टूल्स का एक सेट उठा रहे थे। चाकू और कैंची ठंडी चमक के साथ दिख रहे थे, अपने डार्क कामों के लिए रेडी। उन्होंने एक मजेदार शिकार पकड़ लिया था, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, उनके चेहरे पर जीत और सेटिस्फैक्शन थी। अचानक उसी पाल पीछे से एक हाथ ने दोनों को अपनी जिराफ में ले लिया। गर्दन पे ऐसी पकड़ बनी कि दर्द से उनका सर पीछे झुक गया और एक खौफनाक चीख उनके गले से निकल पड़ी। लिन है ने तेजी से उठकर अपनी बाहों में सारी ताकत भर ली और दोनों की गर्दन पकड़कर उन्हें इतनी जोर से खींचा कि उनके सर आपस में टकरा गए, एक भरी खौफनाक आवाज के साथ। फिर वो अपने हाथों का सहारा लेकर उस साड़ जमीन पर बैठ गया। उन सबको बेजान जमीन पर बिखरा हुआ देख और हर एक के सर पर उभरे गठाने देखकर
लिन है के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वो धीरे से खुद से बोला, सच में यहाँ घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिर वो नीचे कूदक चुका और तेजी से अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। उसने फौरन अनलॉग ऑन के कपड़े पहन लिए और ये सब करते हुए उसकी भौंहें सिकुड़ गई। उसने सोचा, खून की ये तेज बदबू दिल खराब कर रही है। तभी लिन है की नजर अचानक पड़ी काले कपड़े के बेड गुच्छों पर जो कांच के लपेटे ह्यूदा लाशें बेजान पड़ी थी, पहाड़ों की तरह एक दूसरे पर। उन्होंने कमरे का पूरा एक कोना घेर रखा था। ताजा खून पूरे फर्श पर फैल चुका था। हर एक ईंट के जोर को भिगोकर उसमें समा गया था। लिन है हक्का बक्का रह गया। उसकी रूह तक ठंडी बैठ गई। उसने धीरे से कहा, ये सब लाशें हैं और इन सब के दिल निकाल लिए गए हैं। तभी एक शख्स हाथ में एक बॉक्स लिए अंदर आया और झट से बोला, सारे दिल इकट्ठे हो गए क्या? यंग मास्टर का हुक्म है, बस ये आखिरी बैच बाकी है। उसके बोल पूरे भी ना ह्यू द कीलिन है पलट चुका था। एक भारी मुक्का उसके पेट पर पड़ा। वो कमर से दोहरा हो गया और बॉक्स उसके हाथों से छूटकर हवा में उछल गया। फिर लिन है ने बॉक्स उठाया और खामोशी से उस साठ कॉरिडोर में चल पड़ा। अचानक उसकी नजर सामने पतेडू गार्ड्स पार पड़ी जो शराब में धूप शोर मचा रहे थे। एक आदमी जिसके सर पर पगड़ी थी और चेहरे पर एक लंबा स्कार था। उसने लिन है की तरफ पलटकर एक नजर डाली, फिर दूसरे की तरफ मुड़ा और धीरे से पूछा, क्या वो लिन है का दिल है? दूसरे ने हल्के से हंस दिया। उसकी आवाज में जीत की खुशी थी। इस बार आखिर स्कारफेस और ब्लैक ईगल सोसाइटी का बदला पूरा हो ही गया। स्कारफेस ने ये सुनकर बड़े गर्व से कहा, जब ये दिलों का बैच खत्म होगा तो यंग मास्टर का बड़ा मकसद जरूर पूरा होगा। दूसरा आदमी जोर से हंस पड़ा। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। फिर हमारी भी इज्जत बढ़ेगी, हम भी सर उठाकर चलेंगे। लिन है ने ये बातें सुनी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मगर दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। वो खुद से बार बार पूछ रहा था, ब्लैक ईगल सोसाइटी के ये लोग, आखिर इनका इस सब से क्या लेना देना है? और ये यंग मास्टर जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, वो कौन है? जब लिन है गहरे ख्यालों में गुम था, तभी दूसरे आदमी ने बेचैनी से जोर देते हुए कहा, जल्दी लाओ ये यंग मास्टर अब और इंतजार नहीं कर सकते। वो हल्का सा चौंका, सर हिलाया और आगे बढ़ता रहा। लिन है ने बॉक्स को अपनी छाती से लगा रखा था। वो उस अंधेरी कॉरिडोर में चल रहा था। अचानक उसने ऊपर की तरफ देखा। ऊपर लोगों का एक बड़ा झुंड इकट्ठा था। लिन है बॉक्स लिए ऊपर चला गया, उस क्रिस्टल पूल के करीब जिसके अंदर एक लाल बालों वाला आदमी डूबा हुआ था। पूल का पानी उबाल रहा था, बुलबुले निकल रहे थे, पर उसका रंग गहरा लाल था, बिल्कुल ताजे खून की तरह। लिन है खामोशी से खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई गहरा प्लान बना रहा हो। तभी एक और शख्स पास आया और जोर से उसको दांता, जल्दी दिल, मुझे डूब, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लिन है ने सुनते ही सर हिलाया और बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। एक बाल में बॉक्स उसके हाथों से निकल गया। दूर खड़े एक शख्स ने ये सब देखा और फौरन पूछा, क्या वो लिन है का दिल है? बगल वाला जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज में जीत का नशा था। वो लड़का आखिर मर ही गया, सोचकर ही रूह को सुकून मिल रहा है। पीछे वेन जून पैर पे पैर रखकर बैठा था। ये नजारा देखकर उसने भी कहा, इस बार हमने अपने भाइयों का बदला ले ही लिया। लोला ने हाथ बांधकर बेरुखी से कहा, मर गया तो मर गया। यंग मास्टर और ब्लैक ईगल सोसाइटी से पंगा लेने की हिम्मत की उसने खुद अपनी मौत को दवत दी। निंगजी के चेहरे पर शैतानी खुशी थी। वो हंसते हुए बोला, आखिर हमने उससे निपटा ही दिया और इसके साथ ही हमारा सारा गुस्सा भी ठंडा हो गया। स्कारफेस पीछे की तरफ पैल था, जोर से हंस पड़ा और फिर कहा, अब अगला निशाना उसकी गर्लफ्रेंड है। वो कॉलेज की हौत थी जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा बचता था। इस बार लिन है ने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों में गहरी काली रोशनी चमक उठी। उसके दिल में नफरत की आग जल रही थी। वो ठंडे दिमाग से कुछ सोच रहा था। अगले ही बाल लिन है का गुस्सा फूट पड़ा। उसने स्कारफेस को बिजली की रफ्तार से ऐसी लात मारी कि उसके दांत टूट गए, होंठ फट गए, चेहरा बिगड़ गया और वो हवा में उड़ते हुए जाकर गिरा। वो लगातार धड़ाधड़ किक मारे जा रहा था। सब आसपास के लोगों को उड़ा दिया। पूरा माहौल एकदम बिगड़ गया। निंगजी को कंट्रोल नहीं हुआ और वो जोर से चिल्लाया, तू ये क्या बकवास कर रहा है? मौत चाहिए क्या? झटके से बॉक्स खोला और हैरानी से चीखा, दिल गायब है। तू कौन है बी? उसी बाल लिन है ने धीरे से अपना मास्क उतारा। फिर उसने अपनी वो डिस्गाइज वाली ड्रेस भी उतारनी शुरू कर दी। ये सब देखकर निंगजी की भौवें चढ़ गई। उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। निंगजी अभी कुछ बोलने हाय वाला था, पर वो रेड हेयर्ड बंदा बिल्कुल मोशनलेस था, कोई मूवमेंट नहीं। लिन है एकदम से गरजा। अब लिन है ने कोई पर्दा नहीं रखा, ठंडी आवाज में बोला, मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत की तुमने? मैं तो बस यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था और निकलने वाला था, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम सब अपनी गर्दन साफ करके मौत का इंतजार करो। इतना कहकर लिन है ने साइड में एक नजर डाली। उसकी आंखों में ठंडक और नफरत भरी थी। धीमी आवाज में बोला, मर जाओ। ये सुनकर निंगजी का गुस्सा सतवें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा लाल हो गया, दांत पीसकर गुस्से से गरजा, ये तो हद से ज्यादा घमंड है।
जब तू खुद चलकर मौत के मुंह में आया है, तो मैं ही तुझे अपने हाथों से ऊपर पहुंचाऊंगा। मेन हुआंग जेनरे, ब्लैक हॉक सोसाइटी का बॉस, कसम खाता हूँ। वो जोर से गरजा।